फिर दूसरी बात ये भी पूछनी पड़ती है, ये भारत का धर्म फिर क्या है? दुनिया में तो अनेक धर्म हैं। ये भारत में जो गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, सभाएं बना रखी हैं यादगार में, सनातन धर्म सभा, सब दुनिया के लोग सोचते भी हैं। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री तो मनुष्यों के पास है, जिसमें ये नामी ग्रामी धर्म पिताएं आए, अपने अपने धर्म का प्रचार सारे संसार में किया। परंतु ये तो आदि के धर्म नहीं है इस सृष्टि के। इनसे पहले भी तो कोई धर्म होगा ना दुनिया में, वो ही सबसे पुराना हुआ। पुराने को ही आदि कहा जाता है। तो वो आदि सनातन धर्म क्या है? सभी धर्म वाले इस सृष्टि के आदि पुरुष को तो मानते हैं। मुसलमान भी मानते हैं आदम और हव्वा, अंग्रेज भी मानते हैं एडम और ईव। परंतु उस समय धर्म कौन सा था? आदि पुरुष को तो जानते हैं, परंतु उसके धर्म पिता को नहीं जानते। सभी धर्म वाले अपनी अपनी धर्म पुस्तक को मानते हैं, धर्म ग्रंथ को मानते हैं, लेकिन उस आदि सनातन धर्म के धर्म पुस्तक का नाम नहीं जानते। जबकि भारत में वो धर्म पुस्तक अभी भी मौजूद है और हर धर्म के लोग उसके ज्ञान की गहराई की ऊंचाई को स्वीकार करते हैं। परंतु ये विश्वास कोई नहीं करता कि वो ही आदि सनातन देवता धर्म का ये मूल धर्म पुस्तक है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। श्रेष्ठ मत, श्रीमत। अब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत किसकी होगी? मनुष्यों की होगी। मनुष्य जिन धर्मों को फॉलो करते हैं उन धर्मों के धर्म पिताओं की होगी। जो धर्म पिताएं कोई भी अपन को भगवान नहीं स्वीकार कर पाते, साबित नहीं कर पाते। क्रिश्चियन धर्म वाले तो क्लियर कहते हैं कि क्राइस्ट गॉड फादर का पुत्र था। गुरु नानक भी ऊपर की तरफ इशारा करते हैं सदगुरु कहते समय। क्रिश्चियन लोग मानते हैं ये कोई भी धर्म पिता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, ये कोई हेवनली गॉड फादर नहीं है।
हेवनली गॉडफादर कहा ही उसको जाता है जो हेवन स्थापन करे। ये धर्म पिताएं तो सब जब से आए हैं तब से दुनिया और ही दुखदाई नरक बनती गई है या स्वर्ग बनती गई है? नरक बनती गई है। नरक का हिंदी में अर्थ ही है, नर माना मनुष्य, का माने करने वाला। मनुष्य अगर जिंदगी में कुछ करता है तो क्या करता है? स्वर्ग बनाता है या दुनिया को नरक बनाता है? नरक बनाता है। अब वो कोई भी धर्मपिता उसका फॉलोअर हो क्यों न हो, सब नरक बनाने वाले हैं। दुनिया में दुख भोगने वालों की संख्या हिस्ट्री में लगातार बढ़ती गई है या घटती गई है? बढ़ती गई है। आज तो क्लियर हो चुका है कि दुनिया में गरीब गरीब बनते जा रहे हैं और जो रईस हैं, साहूकार हैं, वो साहूकार बनते जा रहे हैं। तो ये बात जरूर पूछनी पड़ती है, ये भारत का वो आदिकालीन धर्म क्या है? उसका धर्म पिता कौन है? अभी तो आदि सनातन हिंदू धर्म बतलाए देते हैं, क्योंकि विदेशी आक्रामकों ने विदेश से आकर के जब भारतवासियों पर आक्रमण करना शुरू किए तो भारत और विदेश के बीच में सिंधु नदी आती थी। सिंधु नदी के नाम पर सिंधु नदी के आसपास और उसकी सहयोगी नदियों के आसपास रहने वालों का नाम उन्होंने सिंधु के आधार पर, सिंधी के आधार पर हिंदू नाम रख दिया। और बाद में इस देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। तो भारतवासियों को हिंदू धर्म का कहने लगे। अभी ये बात तुम बच्चे जानते हो कि इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि उनको तो मालूम है कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। उनको अपनी अपनी तवारीख, पुरानेपन का ज्ञान है या नहीं है? सभी धर्म वालों को, क्रिश्चियंस को ज्ञान है कि क्राइस्ट ने आकर के कब क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, कितने वर्ष हुए हैं? अरे क्राइस्ट को कितने वर्ष हुए? अरे ब्राह्मण सभा में बैठ करके ब्राह्मणों को ये नहीं मालूम, जो चलचित्रों की समझानी दूसरों को देते हैं कि ये जो कल्प वृक्ष है, ये जो धर्म वृक्ष है, विश्व वृक्ष है, इसमें कौन सा धर्म कब आया?
उनको तो मालूम होना चाहिए ना। तो क्रिश्चियन धर्म कब आया? आज से 2000 वर्ष पहले आया। उनका संवत भी चल रहा है। कितना संवत चल रहा है? हा? अरे ईसाई संवत नहीं जानते? अरे तारीख मालूम है आज की है कि नहीं? आज कौन सी तारीख है? 27 महीना है अक्टूबर। और वर्ष तो 2000 वर्ष हुए। 16 साल और ऊपर बीत गए। तब बताते हैं क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। मोहम्मद को फॉलो करने वाले मुस्लिम वो भी जानते हैं कि मोहम्मद ने आकर जब मुस्लिम धर्म स्थापन किया तो उसको 1400-1500 वर्ष हुए हैं ख्रिस्त संवत को। उनको भी अपनी हिस्ट्री का पता है। सन्यासी चाहे वो मूल रूप में बौद्ध ही रहे हों, बुद्ध धर्म वालों को भी पता है कि महात्मा बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले आए इस सृष्टि पर भारत में, और चीन जापान आदि देशों में जाकर के उन्होंने अपने धर्म बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सभी धर्म वाले जानते हैं कि हमारा धर्म पिता कब आया और कब से हमारा संवत चालू हुआ। लेकिन भारतवासियों को पता ही नहीं है। अपन को हिंदुस्तान के निवासी हिंदू कह देते हैं। अब कोई देश का नाम के आधार पर धर्म का नाम पड़ता है क्या? है? अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन धर्म वाले कहेंगे। यूरोप में रहने वालों को यूरोपियन धर्म वाला कहेंगे। ऐसे तो नहीं है। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। जैसे मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, ऐसे ही हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म का नाम भी, जो सृष्टि का आदि ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा के 4 बड़ल्ले पुत्रों में से जो ज्ञान के आधार पर बहुत बड़ा साबित हुआ, उसके नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ा। सनातन माने पुरानी पुराना, जिससे दुनिया में कोई धर्म और पुराना है ही नहीं। तो देखो, हिंदू अपने धर्म पिता को भूल गए, धर्म के नाम को भूल गए।
और अपने धर्मशास्त्र को भी भूल गए। पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, परंतु विविचारी रूप से पढ़ते हैं, विविचारी रूप से सुनते हैं कि जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबल को पढ़ते हैं, मुसलमान लोग कुरान को पढ़ते हैं श्रद्धा पूर्वक, उसे अखंड श्रद्धा से सुनते और पढ़ते हैं, है कि और धर्म शास्त्रों को भी पढ़ते रहते हैं। भगवान बाप तो कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और यही कारण है कि भारतवासी व्यभिचारी ज्ञान सुनते रहे हैं। जो धर्म पिता आया दुनिया में उसका प्रभाव निकला, बस उसी को बड़े से बड़ा धर्म पिता मानकर बैठ गए। सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान। अपने धर्म पिता को भूल गए, धर्म को भूल गए, धर्म शास्त्र को भूल गए और दूसरों को महत्व देने लगे। ऐसी आत्माएं फिर और धर्मों में कन्वर्ट होती गई। सवाल है कि भारतवासी क्यों कन्वर्ट होते